आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में आप सारे जानते हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से ऐसे क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए ऐसे क्रूस पर लटकाए गए। क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सहा किया। ये जो मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत चुनी, तो ये कुर्बानी जो हुई है कलीसिया, क्रूस पर ही इस मृत्यु को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परम पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। हम एक बार प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया, ताकि परमेश्वर से हम वो समझ मांगे, हम वो मन मांगे। खुदा स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, तो हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे आत्मिक समझ और बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि आपके वचनों पर भरोसा करने वाला मन परमेश्वर, आपके वचनों पर चलने वाला मन परमेश्वर आप हमें दे चुके हो मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं पिता, जो हमने आपसे प्रार्थना में मांगा है पिता, वो आप हमारे जीवन में कर चुके हो पिता परमेश्वर। जो लोग आपसे दूर हैं, जो भी अंधकार में पड़े हैं, जिस प्रकार पिता आपने, हम भी एक दिन पिता अंधकार में पड़े थे, और पिता आपने हम पर दया की और अपने राज्य में आपने बुलाया, और आपने हमें सारे दुखों से आज़ाद किया मेरे परमेश्वर। इसी प्रकार मैं आपके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी अंधकार में है, जो पिता अभी आपसे दूर है परमेश्वर, आपको नहीं जानते मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता, आप उन पर दया करो, अनुग्रह करो, ताकि परमेश्वर वो चुने जाएं, उनकी बुद्धि खुले परमेश्वर, वो आपके राज्य में बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। तो कलीसिया, आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में आप सारे जानते हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से ऐसे क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए ऐसे क्रूस पर लटकाए गए। क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सहा। तो आज हम जो विषय ऐसे बात करने जा रहे हैं, वो विषय है यीशु मसीह की कुर्बानी। तो कलीसिया, बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, तो उनकी जो हड्डियां थी वो ऐसे दिखने लग गई, और उनका मांस जो था वो ऐसे चिथड़े चिथड़े ऐसे होकर के ऐसे लटकने लगा, है ना। और 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पड़े, उसके बदन पर 39 कोड़े पड़े। और जब जब कोड़ा प्रभु यीशु मसीह के बदन पर पड़ता था, तो तब 40 से 50 ग्राम मांस को वो खींचकर उधेड़ देता था उनकी बॉडी से, है ना। जब वो उनकी बॉडी से, उनके शरीर से वो मांस खींचकर ऐसे उधेड़ता था, तो वो वहाँ पर ऐसे लटकने लग जाता था। तो जहाँ जहाँ कोड़े पड़े, वहाँ वहाँ से मांस के चिथड़े ऐसे लटकने लगे उनके बदन से, और उनकी जो अंदर की हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे दिखने लगी। और बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की जो खूबसूरती है वो पहले जैसी फिर नहीं रही, है ना। तो सच में कलीसिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो मौत चुनी कलीसिया, ये जो मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत चुनी, तो ये कुर्बानी जो हुई है कलीसिया, क्रूस पर ही इस मृत्यु को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो एक आसान ऐसे मौत को भी ऐसे सह सकते थे, जैसे तलवार से ऐसे कोई मार दे, है ना। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को इसलिए चुना, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह जो मतलब क्रूस की मृत्यु है, वो एक श्राप को दर्शाती है कि श्रापित मनुष्य को ऐसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था, है ना। तो कलीसिया, जो श्रापित होता था उसी को ऐसे क्रूस पर चढ़ाया जाता। तो कलीसिया, उन्होंने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर हमें श्रापों से क्या किया, आज़ाद किया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है कलीसिया, उसकी एक एक चीज़ का मतलब
है ना। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी ऐसे और कुर्बानियों की तरह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी अलग है ना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में ऐसे कील ठोके गए, तो उसके कील ठोकने का भी मतलब है। जो यीशु मसीह को कोड़े मारे गए उसका भी एक मतलब है। जो प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया उसका भी एक मतलब है ना। जैसे यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, वो इसलिए मारे गए ताकि उसने हमारे सारे लाइलाज बीमारियों को क्या कर दिया, ऐसे चंगा कर दिया, है ना। कोड़े खाकर, अपने बदन पर कोड़े खाकर आपको लाइलाज बीमारियों से क्या कर दिया, ऐसे चंगा कर दिया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो मतलब कोड़े खाए, मार खाई, और यीशु मसीह ने जो कील ठुकवाए वो इसलिए कि वो आपके सारे श्रापों को, सारे बंधनों को ऐसे ख़त्म कर दे, क्रूस के ऊपर उनको ख़त्म कर दे। और आपके जो भी शैतान के काम है आपके जीवन में, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, है ना, उन सारे बंधनों को क्या कर दे, ऐसे यीशु मसीह ने जो कील ठुकवाए, वो कील ठुकवाने का मतलब ये था कलीसिया कि वो आपके जीवनों से सारे शैतानी चीज़ों को निकाल के क्रूस पर क्या कर दे, ऐसे ख़त्म कर दे, है ना। और जो यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना, उसका मतलब ये है कि वो उसने कांटों का ताज पहनकर आपको सारी शर्मिंदगी से क्या किया, ऐसे आज़ाद किया। आपको सारे कर्जे से आज़ाद किया, सारे तनाव, सारे स्ट्रेस से उसने क्या किया, आपको ऐसे आज़ाद किया, है ना। तो सच में कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है वो बहुत अलग है कलीसिया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान हुए, और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी ऐसे इस मृत्यु को सहा। जिस प्रकार हम पहले कलीसिया एक वचन देखते हैं, मत्ती 27 का 27 का हम पढ़ते हैं 26। तो 26 में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, है ना। तो बरअब्बा जो बहुत ऐसे मतलब अच्छा इंसान नहीं था, बहुत ऐसे उसने बहुत सारे कत्ल किए थे, बहुत सारे बुरे काम किए थे, उसने बहुत ऐसे मतलब वो अच्छा इंसान नहीं था बरअब्बा ना। तो उसको छोड़ा, यहूदियों ने यीशु मसीह को पकड़वाया और उसको कहते उसको छोड़ दे और इसको क्या कर दे, उसकी जगह पर ऐसे क्रूस पर ऐसे टांग दे, है ना। तो सच में कलीसिया, और यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर, है ना, क्रूस पर क्या किया, ऐसे चढ़ा दिया ना, चढ़ाया जाए प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े हैं कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह उन्होंने क्रूस पर चढ़कर, है ना, खुद ऐसे क्रूस पर चढ़कर खुद दर्द सहकर आपके जीवन को उसने क्या बनाया है, ऐसे खूबसूरत बनाया है ना। खुद अपने आप को ऐसे श्रापित करके आपके जीवन को उसने क्या किया है, आपके जीवन में उसने इज्जत दिलवाई है। जहाँ पर शैतान आपको शर्मिंदा देखना चाहता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, पर प्रभु के नाम से हमें वहीं पर इज्जत मिलती है। तो सच में कलीसिया, हम अपने प्रभु का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमारे बीच में मौजूद हो, और परमेश्वर आप बड़े बड़े कामों को करते हो परमेश्वर। और ये सारे काम होते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह की पवित्र कुर्बानी से। और जो यीशु मसीह ने अपना बदन से एक एक कतरा ऐसे लहू का बहाया, ये उसकी कुर्बानी के द्वारा आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना। आज जो हम आनंदित जीवन जी रहे हैं, हम देखते हैं लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ऐसे चंगाई पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके घरों में शांति आ रही है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो कर्जों से आज़ाद हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी सारी शर्मिंदगियां खत्म हो रही हैं, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, गलातियों के पुस्तक 3 का 3 का हम पढ़ते हैं 13। तो 3 का 13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना,
है ना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है ना। जो काठ पर लटकाया जाता है वो है श्रापित। और ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे गुनाह किए थे, बहुत सारे पाप किए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे श्रापों को क्रूस पर लेकर उसने सारे श्रापों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और वो खुद हमारे लिए क्या बना, ऐसे श्रापित बना, है ना। और जैसे लिखा है, इसमें लिखा है क्योंकि लिखा है का मतलब ये जो पौलुस वचन बता रहा है, इसका मतलब ये वचन पहले लिखा हुआ है, तो वो लिखे हुए वचन को फिर से दोहरा रहा है। और ये वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 21 का 23 में। व्यवस्था विवरण 21 का 23 में ये पहले से वचन लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो क्या है, ऐसे श्रापित है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के श्रापों को, हम सब के सारे गुनाहों को, पापों को लेकर के, है ना, तो क्रूस पर चढ़े और हम सब के लिए श्रापित बने, और हमें सारे श्रापों से प्रभु ने क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया आज भी लोगों के घरों में श्राप काम करते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर उनके जीवन में किसी को, है ना, बड़े बुजुर्गों को कोई रोग है, बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, तो उनके ऐसे जनरेशन में चलती है ना। अगर कोई जैसे मृत्यु का श्राप होता है, जैसे कोई घर में ऐसे मृत्यु होती है तो वो श्राप चलता रहता है, आगे पीढ़ियों तक श्राप चलते रहते हैं। तो हमने कईयों के जीवन में देखा है ऐसे श्राप, है ना। जैसे माँ को अगर बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटियां हुई हैं, आगे उनके बच्चों के जीवन में भी वो श्राप क्या करता है, ऐसे काम करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जब हम लोग करते हैं तो वो सारे श्राप हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे क्रूस पर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को संसार में क्या शिक्षा मिलती है कि ये सारे आपका ये किस्मत में लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई क्रूस पर भरोसा करता है, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर भरोसा करता है, तो फिर क्या होता है, उसके जीवन से मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके सारे जो भी विधियों का लेख था उसको क्या कर दिया, ऐसे बदल दिया। विधियों के लेख को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बदल दिया, है ना। और सच में आज जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हम आनंदित जीवन जी रहे हैं, है ना, तो वो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी तो हमारे लिए क्या है, हम आज उस कुर्बानी का ऐसे फ़ायदा ले रहे हैं। आज जो हम आनंदित जीवन जी रहे हैं, आज जो हमारे जीवन में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम किसी बात की अब चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारी सारी चिंताओं को हमारे परमेश्वर ने ऐसे क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो पहले जो हमारा संसारिक जीवन था वो हम बहुत चिंता में बिताते थे कि कल हमारा क्या होएगा, हमारे आगे बच्चों का क्या होएगा। लेकिन आज हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हर हालात में, हर परिस्थिति में हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे जीवन से सारी चिंता, सारे हालात, सारी बीमारी, सारी परेशानी वो क्या है, वो ऐसे ख़त्म हो चुकी है। और कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है वो बहुत अलग है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को देखते हो, आप वो सीन को देखते हो, जब जैसे हम ईस्टर डे पर ऐसे वो गुड फ्राइडे, ईस्टर डे पर उन सीन्स को देखते हैं, है ना, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो बहुत अलग है। और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को देखकर हमारे मुंह से ऐसे वो धन्यवाद करने को हमें क्या कर देती है, प्रभु की कुर्बानी ऐसे मजबूर कर देती है ना। तो सच में जब यीशु मसीह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, है ना, और सांस ना आने के कारण वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके बदन से पूरा ऐसे ब्लड निकल चुका था, और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार मार कर पूरा ऐसे मांस उधेड़ दिया गया था। और अब उनको अच्छे से जब सांस नहीं आ रही थी कलीसिया, तो बाइबल ये बताती है कि उनको अच्छे से सांस ना आने के कारण उनका जो दिल था वह से फट गया,
उनका जो दिल था ऐसे क्रूस के ऊपर ऐसे दिल फट गया। तो जब हम इस कुर्बानी को देखते हैं कलीसिया, तो सच में ये महान कुर्बानी है, इसके जैसी और कोई कुर्बानी नहीं है। तो कलीसिया, आप चाहे संसार में कितनी भी आनंद वाली जगह में चले जाओ, है ना, आनंद मतलब आपको लगता है कि कोई महंगे महंगे होटल्स में जाने से या फिर शराब का ऐसे आनंद लेने से, ऐसी चीज़ों को करने से तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे शांति मिलेगी। लेकिन नहीं कलीसिया, सबसे सच्ची शांति आपको तभी मिलती है जब यीशु मसीह के जो उसका दिल आपके लिए फटा, तो जब आप उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हो, तो उसी के विश्वास करने से आपको सच्ची शांति मिलती है ना। आप कुछ भी बड़ा घर बना लो, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ले लो, फिर भी आपके मनों में शांति नहीं आ सकती। आपको सच्ची शांति कब मिल सकती है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर ऐसे विश्वास करते हो, है ना। तो कलीसिया, ये जो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो टूटे दिल वालों का परमेश्वर है ना। टूटे दिल वालों के क्या रहता है, वो समीप रहता है, क्योंकि उसने आपके लिए अपना ऐसे दिल भी फाड़ दिया कलीसिया, है ना। उसका दिल भी आप लोगों के लिए फट गया। वो मतलब स्वर्ग का बादशाह होकर पृथ्वी पर वो मनुष्य की तरह रहा, और मनुष्य की तरह जब से उसकी सेवकाई, है ना, उसने शुरू की, और मृत्यु तक वो केवल हम लोगों के लिए जिया। जब से उसने सेवकाई को शुरू किया और क्रूस की मृत्यु तक वो केवल हम लोगों के लिए जिया कलीसिया। वो पहले सुसमाचार सुनाते रहे, लोगों को चंगा करते रहे, है ना, स्वर्ग की बातें बताते रहे, परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाते रहे, है ना। और जब क्रूस पर कुर्बान हुए, वो भी हम सब के लिए। तो कलीसिया, ये जो यीशु मसीह की कुर्बानी है, ये कोई ऐसे भावना की बात नहीं है। भावना से कोई किसी को चंगा नहीं कर सकता। अगर हम किसी को भावना की, परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, है ना। प्रभु यीशु मसीह की अच्छी अच्छी बातें, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो केवल यीशु मसीह ही है जो आपको चंगा कर सकता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका राज्य केवल बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ्य में है। उसका राज्य सामर्थ्य में है। केवल वो अच्छी अच्छी बातें नहीं करता है कि अच्छी अच्छी बातें करके आप किसी को चंगाई नहीं दे सकते, अच्छी अच्छी बातें करके किसी का मन शांत नहीं कर सकते। वो सच्ची शांति आपको कब मिलती है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार मैं आपसे ऐसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को क्या करना है, ऐसे याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखना है, और नशों से, व्यभिचार से और पाप से आपने दूर रहना है। इन सारी बुराइयों में पड़कर यीशु मसीह की कुर्बानी को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, है ना, मतलब उन सारे कामों को करते हैं जिनके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा, है ना, तो हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को क्या करते हैं, ऐसे व्यर्थ ठहरा देते हैं, है ना। तो कलीसिया, आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, पाप और बुराई से दूर रहना है ना, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन जीना सिखा कर गए हैं, उसी प्रकार हमने जीवन जीना है ना। तो ऐसा नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और संसार की तरह जीवन जीते रहे, है ना, और हम पाप भी करते रहे और प्रभु पर भरोसा भी करते रहे, तो फिर प्रभु की कुर्बानी क्या हो जाएगी, ऐसे व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि आपके जीवनों में वो काम ही नहीं करेगी प्रभु की कुर्बानी। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है वो आपके जीवनों में काम नहीं करेगी। हमारे जीवनों में प्रभु की कुर्बानी कब काम करेगी, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बदलना शुरू करते हैं, पाप से बाहर, व्यभिचार से बाहर अपने जीवन को पवित्र करते हैं, अपने सोचों को पवित्र करते हैं, किसी के प्रति कोई बुराई अपने मन में नहीं रखते, कोई किसी के प्रति नफरत, जलन, ईर्ष्या के भाव अपने मन में नहीं रखते, कोई कूड़ा करकट अपने मन में नहीं रखते, तो सच में फिर प्रभु की कुर्बानी, जिस काम के लिए प्रभु कुर्बान हुआ, वो कुर्बानी हमारे जीवनों में क्या करने लगती है, ऐसे काम करने लगती है ना, आपका जीवन बदल देता है ना। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता,
जिस प्रकार मैंने 2010 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कलीसिया, और जब उससे पहले जो मेरा जीवन था वो नर्क से भरा हुआ जीवन था। मैं ये ऐसे कहती थी कि नर्क को तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है नर्क है तो मेरे घर में ही है, मेरे जीवन में ही है, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन सच में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर जब से भरोसा किया है, तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में सच्ची शांति काम कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है कलीसिया। तब से लेकर आज तक मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन से बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म किया है। आगे भी मैं प्रभु से बहुत ऐसे प्रार्थना में बनी रहती हूँ कि परमेश्वर मुझे और अभी बुराइयों से बाहर आना है, परमेश्वर मेरे मन को, मेरे स्वभाव को अपने बदलना है, और मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन बनना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में और बढ़ना है। तो सच में कलीसिया, आज जो हमारे परमेश्वर ने हमारे मनों को बदला है, हमारे जीवनों को बदला है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। आज भी मैं वही हूँ, वही सब कुछ है, आज भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज जो परिवर्तन आया है वो हमारे स्वभाव में, वो हमारे जीवनों में परिवर्तन आया है, वो हमारे घर के हालातों में परिवर्तन आया, वो हमारी सेहत में परिवर्तन आया है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके कोड़ों पर लगातार विश्वास करते हैं तो हम कभी बीमारी में नहीं पड़ते, हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, चंगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी कुर्बानी की सामर्थ हमारे जीवनों में काम करती है। तो कलीसिया, आपने भी क्या करना है, मैं ऐसे आपको सिखा रही हूँ कि आपने भी क्या करना है, अपने जीवन से लगातार बुराइयों को ख़त्म करते जाना है, लगातार अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करते जाना है, लगातार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है कि प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे सिखा, तू मुझे बढ़ा, ताकि परमेश्वर जो यीशु मसीह की कुर्बानी है वो हमारे जीवनों में और उसकी सामर्थ हमारे जीवनों में काम करे। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ये कुर्बानी वाले दिन है, तो इसको हम याद रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी नॉर्मल नहीं है। कोई भी आपको पापों से नहीं छुड़ा सकता था, है ना, कोई भी नहीं छुड़ा सकता था। आप चाहे कितने भी कर्म कर लेते, लेकिन तब भी आप पापों से बाहर नहीं आ सकते थे। हमें पापों से आज़ाद किया परमेश्वर के कर्म ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन पर सहा, अपने बदन पर जो उसने दर्द सहा, उससे उसने हमें श्रापों से, शर्मिंदगी से, कर्जों से, बीमारियों से उसने हमें आज़ाद किया है। तो कलीसिया, आपने भी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना, और जैसा परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, और आपने भी परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना है। अब हम अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा। और अब आप क्या करो, प्रभु की इच्छा को पूरा करो। प्रभु की इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक मनुष्य सच्चाई को भली भांति ऐसे समझ ले। तो सच में आपने भी क्या करना है, परमेश्वर के कामों में बढ़ना है और लोगों को सुसमाचार देना है। लगातार पिता से चाहत करनी है कि परमेश्वर मुझे आपके लोगों को बचाना है, बहुत सारे लोगों को बचाना है, और इसमें परमेश्वर आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, और परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पतरस के आत्मा के द्वारा बोलने से एक दिन में 3000 लोग मन फिराकर बपतिस्मा ले सकते हैं, तो कलीसिया, आज हमें भी परमेश्वर आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। तो आप भी पूरी चाहत से पिता के साथ ऐसे जुट जाओ कि पिता मुझे काम करना है, आपके लोगों को बचाना है, मुझे इस्तेमाल होना है परमेश्वर। तो पिता आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा विश्वास है कलीसिया, परमेश्वर आपको बहुत सारा इस्तेमाल करने वाले हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी आपके जीवनों में बहुत बड़ा काम कर चुकी है, और आपके जीवनों से हर बीमारी, हर कर्जा, हर श्राप आपके जीवनों से खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपने इस वीडियो को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके आगे से आगे इस वीडियो तक पहुंचाना है, इस वीडियो को शेयर करना है ना, क्योंकि ये भी परमेश्वर की सच्ची सेवा है। जब लोग इस वीडियो को सुनेंगे, अपने मन को बदलेंगे, अपने मन को फिराएंगे, वो याद रखेंगे यीशु मसीह की कुर्बानी को। तो आपने आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना है, और लाइक वाला बटन जरूर दबाया करो कलीसिया, लाइक करो, है ना, और कमेंट भी करो इस वीडियो में,
ताकि खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता। जो लोग आज आपसे दूर हैं पिता, जिनके मन आपसे दूर हैं, जो प्रभु में आकर भी जिनके मन आपसे दूर हैं, जो आपके वचनों पर नहीं चलते, आप में आकर भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशे करते हैं, मेरे खुदावंद मैं उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ मेरे परमेश्वर जी। और जो लोग आपको नहीं जानते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह आपकी कुर्बानी को नहीं जानते हैं, मैं उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरे महान प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ, तेरी कुर्बानी की सामर्थ उनके जीवनों में काम करे, उनकी बुद्धि खुल जाए, शैतान का कंट्रोल उनकी बुद्धि से, उनके समझ से हट जाए पिता मेरे परमेश्वर। उनको समझ में आए कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक कौम और जात के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए कुर्बान हुआ है मेरे पिता। उनकी आंखें खुले और वो अंधकार से निकल कर आए मेरे खुदावंद, और पिता आपकी रोशनी में आ जाए मेरे खुदा। और पिता, जो बीमारियों में पड़े हैं, जो श्रापों में पड़े हैं, जो कर्जों में पड़े हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, यीशु की कुर्बानी की सामर्थ उनके जीवनों में काम करे। कर्जों से आज़ाद हो जाएं, नशों से आज़ाद हो जाएं, व्यभिचार से आज़ाद हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद पिता, जो मैंने प्रार्थना में आपसे मांगा है खुदा, आपने उस प्रार्थना का उत्तर दे दिया है खुदा। जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे पिता, वो कर्जों से आज़ाद होंगे, वो बीमारियों से आज़ाद होंगे, वो श्रापों से आज़ाद होंगे, जो शैतान के श्राप हैं वो उनसे आज़ाद होंगे, ये मेरा विश्वास है। और वो बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा है आप मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ में और आमीन में दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।